जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे CDS 2 2021 मैथ्स के लिए लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में। यानी लास्ट 30 डेज में आपको कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, किन के ऊपर फोकस होना चाहिए, लास्ट 3 CDS में कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चाहे सर्कल को ले लीजिए, चाहे ट्राइंगल को ले लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर को ले लीजिए, हर एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप IMA के लिए जा रहे हैं, AFA INA के लिए जा रहे हैं, तो मैथ्स के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। कम से कम 50+ मार्क्स तो आपको टारगेट करने ही करने हैं। अगर 70+ तक आप पहुंच जाते हैं, 65-70 तक पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इन एनी केस 50+ तो आपको टारगेट करने ही करने हैं। इससे कम टारगेट करके काम यहाँ पर नहीं चलने वाला। 25-30 मार्क्स से यहाँ पर काम आपका नहीं चलेगा। एनी हाउ आपको 50+ मार्क्स यहाँ पर टारगेट करने हैं। उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन पोर्शंस को आपको टारगेट करना है और लास्ट 30 डेज के अंदर अपनी टाइम की यूटिलाइजेशन आपको कैसे करनी है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। यहाँ पर जो आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन है, पिछले 3 CDS में आप देखेंगे 19 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस, यानी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहती है आपके अलजेब्रा के पोर्शन की। और अगर लास्ट 30 डेज में किसी पोर्शन के ऊपर फोकस करना है ना, उनमें से एक पोर्शन रहेगा आपका अलजेब्रा का। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है अलजेब्रा के क्वेश्चंस को पता नहीं क्यों अनजाने में स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादातर अरिथमेटिक की तरफ जाता है या फिर ज्योमेट्री की तरफ, मेंसुरेशन की तरफ जाता है। अलजेब्रा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। जबकि यहाँ पर अलजेब्रा आपका एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर कम टाइम इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो CDS में पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिवली कम है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अपनी मैथ्स की प्रेपरेशन को इन्हांस करना चाहते हैं, मैं ये ज़रूर सुजेस्ट करूँगा कि लास्ट 30 डेज के अंदर अलजेब्रा के ऊपर फोकस ज़रूर करना। अलजेब्रा के अंदर रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आपको आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे। पॉलिनोमियल जो आपके होते हैं उनका HCF निकालने के लिए आपको कहा जाता है। यहाँ पर आपकी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं। ये जो अलजेब्रा वाला पार्ट है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसके ऊपर फोकस ज़रूर रखना। और देखिए, आपका मैथ्स का कोई भी पोर्शन है ना, पिछले 4 से 5 साल के पेपर, वहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेंगे, अपने कंसेप्ट उनके रिगार्डिंग पक्के कर लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा से बता रहा हूं, इधर उधर भागने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके होते हैं, अगर उनके कंसेप्ट भी आप समझ लेंगे, उन्हें अच्छे से पक्का कर लेंगे, तो भी यहाँ पर आप CDS के मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ध्यान देना, अलजेब्रा वाला जो आपका पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 30 डेज के अंदर अगर किसी पोर्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, वो है अलजेब्रा। एक बार इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन की रेपिटेशन भी देखने को मिलेगी। और अगर आपका बेस क्लियर हो गया, इनमें से कोई नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर CDS 2 2021 का मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर मैथ्स के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। चाहे आपका अलजेब्रा है, चाहे आपकी ज्योमेट्री है, चाहे आपका मेंसुरेशन है, चाहे आपका अरिथमेटिक है, यानी कोई भी पोर्शन ले लीजिए, चाहे आपका स्टैट्स है, चाहे आपके लॉगरिथम के क्वेश्चंस आते हैं, और जिस तरह के CDS में क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये कोर्स जो है बनाया गया है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ध्यान रखा गया है। अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को गो थ्रू कर लेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी खासी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे और असाइनमेंट्स भी देखने को मिलेंगी।
और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जो आपका CDS का कोर्स है इसकी वैलिडिटी सिर्फ इसी CDS तक नहीं है, अगले CDS तक है। यानी जो आपका अप्रैल में होने वाला है CDS 1 2022, यानी इस एक महीने के लिए भी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं CDS के मैथमेटिक्स पोर्शन की, और अगले CDS के लिए भी कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको मैथ्स के पोर्शन में कोई भी दिक्कत है, चाहे अलजेब्रा है, चाहे ज्योमेट्री है, चाहे मेंसुरेशन है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और यहाँ पर इन लेक्चर्स को गो थ्रू करिए। सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उनके सोल्यूशन जो है यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो भी CDS के रिगार्डिंग। देखिए हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं कंसेप्ट्स को कवर किया गया है जो CDS के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां पर आपको CDS 2 2021 मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आप नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार 9 क्वेश्चंस, उससे पिछली बार 10 क्वेश्चंस, उससे पिछली बार 7 क्वेश्चंस, और यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर 2 आपके टॉपिक्स ऐसे ज़रूर हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक आपका रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, और एक आपका यहाँ पर डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको अप्लाई करना आना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना आना चाहिए। नंबर सिस्टम में ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम सेट्स की बात करें, पिछली बार एक क्वेश्चन, उससे पिछली बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, उससे पिछली बार एक क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे बात करते हैं एवरेज के क्वेश्चंस की, या फिर जो आपका एज का कंसेप्ट होता है उनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन देखने को मिला, उससे पिछली बार 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, उससे पिछली बार हमें कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। आप अरिथमेटिक के पोर्शन में जाएंगे ना, जहां पर आपका एवरेज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, वहां पर लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से लगातार क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा आते हैं। नहीं तो आप ज़्यादातर पोर्शन में देखेंगे इसी तरह से देखने को मिलेगा, कभी एक क्वेश्चन आ गया, कभी 2 क्वेश्चन आ गए, या कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बात करें रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज की, तो यहाँ पर पिछली बार एक क्वेश्चन, उससे पिछली बार एक क्वेश्चन, उससे पिछली बार 3 क्वेश्चन, और यहाँ पर इनमें से 2% के क्वेश्चन थे और बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस की, पिछली बार यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 7 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 3 क्वेश्चन। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से लगातार क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। इसी वजह से अरिथमेटिक के अंदर ये आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस से भी आपके लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। बीच में एक CDS में क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन इससे पहले वाले भी जो CDS थे वहां पर भी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते थे। यानी प्रॉफिट लॉस हो गया अरिथमेटिक के अंदर, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आपके लगातार बनेंगे। प्रॉफिट लॉस से पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, उससे पिछली बार 4 क्वेश्चन, उससे पिछली बार आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की। पिछली बार यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, उससे पिछली बार एक क्वेश्चन, उससे पिछली बार एक क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन CDS में कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। इसी वजह से ऐसा मत करना कि अगर ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर ही आप टाइम इन्वेस्ट करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आती हैं, क्योंकि आपके पास में 100 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स में तो एक्यूरेसी भी आपकी 100% होती है। अगर आपने 70 क्वेश्चंस भी कर लिए तो भी आप यहाँ पर 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 60 क्वेश्चंस कर लिए तो भी आप 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यानी आपके पास क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन का सिलेबस स्किप करने का, 40 क्वेश्चन का सिलेबस जो है स्किप करने का,
जितना भी आपका टारगेट है मैथ्स में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस रहना चाहिए कि कहाँ से आपके मार्क्स ज़्यादा आने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा आने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ जिन पोर्शंस के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है। आगे बात करते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। पिछली बार 2 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 1 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 1 क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क के अंदर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है नहीं पूछे गए हैं। मैक्सिमम आपके 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं। इससे पहले वाले भी आप सीडीएस के पेपर उठा लेंगे तो लगभग इतने ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशंस की बात करें तो पिछली बार 1 क्वेश्चन था, उसके पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं, उससे पिछली बार कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम का जो आपका कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा छोटा है, बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ से हर बार अगर आपको 2 या 3 मार्क्स मिलते हैं तो क्यों नहीं लेने चाहिए। आप लॉगरिथम जैसा टॉपिक स्किप कर देते हैं ये सोच के कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप टाइम एंड वर्क को देख लीजिए, आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लीजिए, उन्हें करने का कोई फायदा है। वहां से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। लेकिन जो हमारा लॉगरिथम है ये आपका छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से आपके हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। आप इन मार्क्स को पक्के ज़रूर करिए। लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है आपने ज़रूर करके जाना है। लास्ट 30 डेज में स्टार मार्क कर लीजिए। जो टॉपिक्स मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको करने ही करने हैं। बाकी टॉपिक्स में आप देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, ज़्यादा समझ में आ रहा है, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर काउंट हो सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। पिछली बार 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उससे पिछली बार 10, उससे पिछली बार 11। यहाँ पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है। आप इनके कंबाइंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पिछली बार हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, उससे पिछली बार नहीं थे, उससे पिछली बार यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जिस तरह के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं ना, वो क्वेश्चन ही आपको करने हैं। यानी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस किसकी आ जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आ जाती है। देखिए आपके कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पर जो आपके एसएससी वाले कंसेप्ट है ना वो बहुत कम काम आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं कुछ पोर्शंस की बात करता हूँ, जैसे आपका पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, ये आपके अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एसएससी से डिफरेंट है। यहाँ पर जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का वो डिफरेंट है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए सर्कल वाले टॉपिक की, तो यहाँ पर एसएससी में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में सर्कल के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के आधी क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जिस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी में आते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आपके सीडीएस में आते हैं। इसी वजह से जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, अलजेब्रा यहाँ पर पढ़ना है, सर्कल यहाँ पे पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको सीडीएस के अकॉर्डिंग, ना कि एसएससी के अकॉर्डिंग। सीडीएस के अकॉर्डिंग कैसे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपको इसी वजह से डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि ज़्यादातर आप एसएससी वाले कोर्सेज से तैयारी करते हैं। जिन लोगों ने एसएससी का पढ़ाया है वहाँ से आप उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सीडीएस के अंदर जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कवर नहीं करते, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपके कवर नहीं होते। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन की रेपिटेशन है। आप पिछले 4-5 पेपर को उठाइए, आप देखेंगे इनके अंदर क्वेश्चंस की रेपिटेशन हो रही है, टाइप की रेपिटेशन हो रही है, लेकिन वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर से पिछली बार क्वेश्चन 3 पूछे गए थे, उससे पिछली बार 1 क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पिछली बार आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर ही आपका सिलेंडर का डाटा होता है, कोन का डाटा होता है, उनके रेडियस की रेशियो पूछ लेंगे, हाइट की रेशियो पूछ लेंगे, कोन और स्फीयर को दे देंगे साथ में, उनके रेडियस या फिर हाइट की रेशियो पूछ लेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर अक्सर बनते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीडीएस मैथमेटिक्स कोर्स है यहाँ पर आपको 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा।
आप कूपन यूज़ कर लेना, लेकिन ये ऑफर आपका लिमिटेड है और यहाँ पर इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये भी नेक्स्ट वाले अप्रैल तक है, यानी नेक्स्ट वाले CDS तक है। इसी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप अभी भी इससे प्रेपरेशन कर सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका ऑफर रहेगा ये आपका लिमिटेड है। इसी वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए, एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करिए और आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कोन के बारे में। तो यहाँ पर पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछली बार यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछली बार आपका क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, कई क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जहाँ पर सिलेंडर और कोन का डाटा जो है एक साथ दे दिया है, स्फीयर और कोन का डाटा एक साथ दे दिया है, तो वहाँ पर मैंने एक ही कैटेगरी के अंदर उन क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे बात करते हैं स्फीयर के बारे में। पिछली बार यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछली बार यहाँ पर आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं सर्कल और ट्राइंगल के बारे में, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सर्कल की बात करेंगे, पिछली बार 6 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 6 क्वेश्चन, उससे पिछली बार यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसी तरह से अगर आप ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछली बार 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछली बार यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको यहाँ पर फोकस करना है तो सारा का सारा फोकस आपका सबसे पहले ट्राइंगल और सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए। ये आपके 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की टाइप्स कैसे आ रही है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं, ताकि ट्राइंगल के अंदर, सर्कल के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकें। सर्कल के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मुश्किल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके ट्राइंगल के क्वेश्चन आते हैं ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं। अगर आपको ट्राइंगल और सर्कल के बीच में से किसी एक को चूज करना हो तो यहाँ पर ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में देखें, पिछली बार 3 क्वेश्चंस, उससे पिछली बार 2 क्वेश्चन, उससे पिछली बार 2 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं। इसी वजह से इस टॉपिक के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। पिछली बार अगर हम बात करें तो इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, उससे पिछली बार यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, उससे पिछली बार 9 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। यहाँ पर मैंने इसे एक साथ इस वजह से रखा है, अगर आपने इन टॉपिक्स को करना है तो सभी को करना, ऐसा मत करना कि यहाँ पर 2 टॉपिक्स कर लिए, 3 कर लिए, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, अगर यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल से क्वेश्चन आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम से क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर ट्रेपीजियम और क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल से क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे। यानी यहाँ पर कलेक्टिवली इनके क्वेश्चन की जो वेटेज है ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन तक रहती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर टोटल यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आ गए तो उनमें से 3 क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के ही आ गए, 3 या 4 आपके ट्रेपीजियम के ही आ गए, और यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल से आपका एक ही क्वेश्चन आया। यानी यहाँ पर किसी भी तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो सकती है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, रेक्टेंगल से 2 आएंगे ही आएंगे, रोम्बस से 2 आएंगे ही आएंगे। यानी कि अगर आपको इनको करना है तो सभी को करना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल। नहीं तो जो आपका ट्राइंगल वाला पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट है, उसके ऊपर फोकस जरूर रखना। और यहाँ पर इस पोर्शन को अगर आप करेंगे तो कलेक्टिवली करना, ऐसे मत करना कि 2 टॉपिक्स कर लिए और यहाँ पर 2 टॉपिक्स आपने नहीं किए। इसके अलावा जो आपका स्टैट्स वाला पोर्शन है, मीन, मीडियन, मोड वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपके पिछली बार 10 क्वेश्चन थे, उससे पिछली बार 10 क्वेश्चन थे, उससे पिछली बार आपके 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। अगर हम पॉलीगन की बात करें, पिछली बार आपका कोई क्वेश्चन नहीं था, उससे पिछली बार 3 क्वेश्चन थे, उससे पिछली बार आपका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। इसी तरह से आपका व्हील एंड रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आए थे,
2 बार आपके क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन किसी एक पेपर के अंदर उसके 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। अभी यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं टॉपिक वाइज पता चल चुकी हैं। अभी आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको 50+ मार्क्स लाने हैं तो यहाँ पर कौन से पोर्शन के ऊपर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ पर आपके रिमाइंडर, थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा आपको करना ही करना है अगर आपको 50+ मार्क्स यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका आ जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपका स्टैट्स वाला टॉपिक आ जाएगा जो आपको करना है अगर आपको 50+ मार्क्स चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉग वाला टॉपिक करना है। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस रखना है। यहाँ पर ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना है और यहाँ पर सर्कल के ऊपर फोकस करना है। इतने टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस यहाँ पर करना है अगर आपको 50+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 60+ चाहिए, 70+ चाहिए, तो यहाँ पर इन टॉपिक्स के अंदर आपको एडिशन करनी होगी। क्योंकि होगा क्या, यहाँ से ऐसा नहीं है कि अगर आपने ट्राइंगल पढ़ लिया तो ट्राइंगल के आपके सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं। अगर वहाँ पर 9 या 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन उसका मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी वेटेज देखेंगे तो वेटेज इन क्वेश्चन की ज़्यादा है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, सिर्फ इतने पोर्शंस को भी आप यहाँ पर टारगेट करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आ जाएंगे। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, स्टैट्स हो गया, लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्राइंगल हो गया और यहाँ पर जो आपका सर्कल है, इनके ऊपर आपका फोकस होना ही चाहिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट 30 डेज की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि आपके इंग्लिश के अंदर एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। मॉक टेस्ट देना इंग्लिश का, एवरेज मार्क्स देखना, क्योंकि इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि मैथ्स के अंदर आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपका इंग्लिश और जीएस का टोटल 110 बनता है, 120 बनता है, तो मैथ्स के अंदर 40 मार्क्स लेकर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश और जीएस के अंदर अगर आपका टोटल 90 बनता है, 100 बनता है, तो यहाँ पर मैथ्स के अंदर आपको जो मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग टारगेट करने होंगे। सपोज करिए आपका टारगेट है कि आपको 50+ मार्क्स चाहिए मैथ्स के अंदर। सबसे पहले आपको पोर्शन को फिल्टर करना होगा कि जो पोर्शन आप करने वाले हैं, जो टॉपिक्स आप करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपकी 100% एक्यूरेसी होती है। यहाँ पर आप बहुत सारे टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिल्टर आउट करना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किन पोर्शंस को आपको टारगेट करना है। अभी सपोज करिए हर पेपर में आपके 60 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहाँ से आप 50 मार्क्स जो है ला सकते हैं। आपने टॉपिक्स को डिसाइड कर लिया। अभी पिछले 4 वर्ष के या 5 वर्ष के सीडीएस के पेपर देखेंगे और हर वर्ष अगर सीडीएस का एग्जाम 2 बार होता है तो टोटल क्वेश्चन मैथ्स के पिछले 5 वर्ष में कितने हैं, 1000 क्वेश्चन हैं। जिन क्वेश्चन की रेलिवेंस आपके लिए है, जहां से आपने 50 मार्क्स स्कोर करने हैं, वो क्वेश्चन कितने हैं, 60 है, यानी 60 × 10 कितने हो गए, टोटल 600 क्वेश्चन हो गए। अभी यहाँ पर ये जो आपकी 600 क्वेश्चन है ना, इन्हें आपको लास्ट 30 डेज के अंदर कम से कम 2 बार करना है, यानी एक दिन के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। इससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही नहीं है। अगर आप रोज़ 20 भी करेंगे तो यहाँ पर आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बस इतना ध्यान में रखना, ये जो आप 600 क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हें आपको क्या करना है, 2 बार करना है। पहली बार करने में आपको मुश्किल आएगी, लेकिन दूसरी बार करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं करना कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। लास्ट 30 डेज के अंदर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसे आप कम से कम 2 बार सॉल्व करना, ताकि उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के कंसेप्ट जो है आपके पक्के हो जाएं। ऐसा मत करना कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिमिटेड टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन उन्हें कम से कम यहाँ पर 2 बार सॉल्व करना और यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान रखना। और यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि जो टाइम लिमिट है उसका ध्यान ज़रूर रखना।
जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ध्यान देना 80 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स से ज़्यादा कभी भी नहीं लगने चाहिए। अगर 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आपका एवरेज टाइम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 80 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5-5 मिनट जो है आप एक क्वेश्चन के ऊपर लगा रहे हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैथमेटिक्स में आपके अच्छे मार्क्स जो हैं ज़रूर आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम। अगर आपको यहाँ पर हमारा मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ पर जाइए, कूपन यूज़ कर लेना, 250 आपको ऑफ मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी जो है नेक्स्ट ईयर तक रहने वाली है, अप्रैल तक रहने वाली है। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।